वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। मैं अपने एक स्टूडेंट जो कि मध्य प्रदेश शिवपुर से हैं, राम लखन बलरवा, ओके, इनका इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ। एसबीआई सीबीओ का इनका इंटरव्यू है। इसमें आप लोग जो भी क्वेश्चन वगैरह पूछ रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं हर चीज़ों को। मैं कम इन सर से स्टार्ट कीजिए। मैं कम इन सर। यस प्लीज़ कम। ग्रीट करना है पैनल को। वेरी गुड मॉर्निंग, प्लीज हैव ए सीट। थैंक यू सर बोलना है। थैंक यू सर। 3 बात याद रखें। मे आई कम इन सर, ग्रीट द पैनल। मैम भी है अगर तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू मैम एंड सर। स्माइली फेस रखना है, ड्रेस बढ़िया पहनना है, उनको अच्छे से देखना है, आई कांटेक्ट रखना है, तरीके से बैठना है, बैठने के बाद थैंक यू बोलना है। तो ये सब एडिकेट सिखाएगा हमें। ओके राम लखन, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सर मेरा नाम राम लखन है। मैं श्योपुर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ और ग्रेजुएशन में सर मैंने बीकॉम किया है। रिसेंटली मैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में वर्किंग हूँ एज ए रिलेशनशिप मैनेजर, जयपुर जिले के अंदर, राजस्थान। कहाँ पोस्टेड हैं? जयपुर राजस्थान के अंदर, ग्रामीण ब्रांच है, खेजरोली ब्रांच वहाँ पे हूँ सर। ओके ओके, कैसा लग रहा है काम करके वहाँ पे? घर से दूर मन लग रहा है? काम कर पा रहे हैं? नहीं, मन लग रहा है सर, कोई इशू नहीं है। ओके ओके, क्या वर्क प्रोफाइल है मेनली? आर्यम हूँ सर, रिलेशनशिप मैनेजर, कासा लाइबिलिटी में। कासा लाइबिलिटी में, ओके। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में फंड मोबिलाइज करने के लिए नए कस्टमर का कासा कैसे लेकर के आएंगे? अगर हम आपको जोन भोपाल है, जी सर, हम आपका मान लीजिए रेवा, सतना, धार कहीं भी पोस्टिंग कर देते हैं, तो आप कैसे कस्टमर को अपने से जोड़ेंगे? फंड मोबिलाइज कासा के थ्रू, एफडी के थ्रू कैसे करेंगे? जैसे सर फिलहाल अभी मैं श्योपुर एमपी का रहने वाला हूँ और राजस्थान जयपुर जिले में ग्रामीण में मेरी पोस्टिंग है। तो मेरे पास जो कस्टमर का पोर्टफोलियो है, जो बैंक के कस्टमर है, उनसे मैं रिलेशन बनाता हूँ अच्छे, उनको सर्विस देता हूँ, उनसे सर मैं रेफरेंस लेता हूँ। उसके बाद मैं कस्टमर के पास मिलने भी जाता हूँ। अधिकतर जैसे कस्टमर कोई सीनियर सिटीजन रिटायर हो रहा है तो उनका रेफरेंस लेके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर मेरे पास है उनसे, उनके बाद में उनसे मिलने जाता हूँ, उनको बैंक की स्कीम बताता हूँ कि हम मंथली इंटरेस्ट देते हैं, गुड, है, रेट है। वेरी गुड। आप अभी जिस बैंक में हैं इसे क्यों छोड़ना चाहते हैं? एसबीआई में क्यों आना चाहते हैं राम लखन? सर एसबीआई भारत का सबसे बड़ा गवर्नमेंट बैंक है और शुरू से ही पैशन रहा है सर कि एसबीआई में नौकरी करने का मौका मिले। और इसमें कैरियर ग्रोथ भी अच्छी है सर, और इतना सोचना, स्टेबिलिटी भी है। इतना सोच सोच के डर डर के क्यों बोलना है? तो सिचुएशन क्वेश्चन का आंसर है सर। मैं जो काम भी कर रहा हूँ मैंने इससे सीखा है, नए कस्टमर को लेके आना, ऑलरेडी जो कस्टमर है उसको क्रॉस सेलिंग वगैरह। एसबीआई खुद में एक ब्रांड नेम है सर। मुझे बस जाके कस्टमर को कहना है, क्योंकि प्राइवेट बैंक और जगह पर नहीं है, इनको गवर्नमेंट बिना बोले एसबीआई बोलना है, ये हर जगह पर है। तो सर एसबीआई को आगे लेके जाने में मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, इनको बिजनेस लेकर के आने में। मैं लोगों को कन्विंस करूँगा कासा के लिए। एनडीटीएल अपना बैंक का मेरा बढ़ेगा कासा के थ्रू, उनको लोन देने के लिए। एनडीटीएल क्या होता है? नेट डिपॉजिट टाइम लायबिलिटी, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। एनडीटीएल को समझाओ। इसके अंदर सर कासा का और सा वैल्यू, और डिपॉजिट में सर एफडी और आरडी का पैसा रहता है। गुड। डिमांड डिपॉजिट ऐसे बोलोगे, डिमांड डिपॉजिट में करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, और टाइम डिपॉजिट में आरडी एफडी, दोनों को जोड़ देंगे तो कस्टमर बिजनेसमैन का पैसा बैंक में है तो बैंक के लिए लायबिलिटी हो गया। एक बात याद रखना, जो बेसिक नोट्स दिए हैं बैंकिंग का उसको रिवाइज करना जी सर, जरूरी है। ओके राम लखन, आप मुझे ये बता दीजिए, बंधन बैंक का हेडक्वार्टर, चेयरमैन, टैगलाइन, और बंधन बैंक के साथ कोई एक और भी बैंक प्राइवेट बैंक का लाइसेंस लिया था, किस कमेटी के अंतर्गत, और पेड अप कैपिटल क्या था? सर बंधन बैंक का तो मेरे को आइडिया नहीं है, हेडक्वार्टर तो कोलकाता के अंदर है, बाकी वो चेयरमैन, टैगलाइन, मोबाइल बैंकिंग ऐप, बंधन बैंक की हिस्ट्री पूरा पढ़िए ना। चेयरमैन कौन है, टैगलाइन? स्मॉल फाइनेंस बैंक में हूँ, बंधन बैंक में हूँ हाँ सर। वही बाय मिस्टेक मैंने बंधन बोल दिया। एयू का ही, अभी जस्ट एक बंधन के बच्चे का मॉक खत्म हुआ था इसलिए एयू का ही बताइए। एयू के सर हमारे एमडी सीईओ साहब है संजय अग्रवाल जी। एक टाइम सर बदलाव हमसे है।
हेडक्वार्टर सर जयपुर के अंदर है। गुड, वेरी गुड। आप मुझे बता दीजिए कि आपने बताया कि आप मेनली कासा वगैरह पे काम करते हैं, लोन डिसबर्समेंट से रिलेटेड चीज़ों का भी आइडिया है? हाँ आइडिया है सर, क्योंकि कस्टमर जो मेरे पोर्टफोलियो में कस्टमर है उनसे मैं मिलता हूँ। उनको अगर कुछ भी रिक्वायरमेंट रहती है लोन की, क्रेडिट कार्ड वगैरह अदर किसी की भी, तो हमारे जो लोन वाले जो बंदे हैं उनको हम वो लीड असाइन करा देते हैं सर। बाकी थोड़ा नॉलेज है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए कस्टमर से, जैसे कि अगर होम लोन लेना चाहता है तो उसके पास मकान के कागज होना चाहिए, इनकम सोर्स होना चाहिए, पट्टा है सोसाइटी का है, नगर पालिका का, ग्राम पंचायत का, या कोई गवर्नमेंट से अप्रूव्ड प्रॉपर्टी है, वो सारी चीजें सर इंक्वायरी करते हैं एक बार। उसके बाद में फिर जो लोन वाला बंदा हमारा जो आरएम है उसको हम असाइन करते हैं, उनसे मुलाकात करा देते हैं, तो वो सारा काम उनको करवा देते हैं। ये बात याद रखिएगा, ठीक है? हुआ मुझे बंधन बैंक याद आया था अभी। आपका स्मॉल फिनांस बैंक है, आपका प्रॉपर बैंक नहीं है, हाँ या नहीं? बैंक है सर प्रॉपर। नहीं नहीं, बैंक है बट स्मॉल फिनांस बैंक और पेमेंट बैंक में डिफरेंस है, पता ही होगा। तो लास्टली जो पेमेंट बैंक का जो दो बैंकों को लाइसेंस दिया गया था उसमें स्मॉल फिनांस, एयू स्मॉल फिनांस बैंक वर्ड नहीं लगता है, ठीक है? जैसे वो बंधन और आईडीएफसी था, जी सर। ठीक है? तो ये भी याद रखिएगा। हाँ उनको डायरेक्ट बैंकिंग का लाइसेंस मिला था। हाँ, उनको डायरेक्ट एयू बैंकिंग को का लाइसेंस मिला एयू था। को सर रिसेंटली अभी यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस भी मिल चुका है अगस्त में अच्छा, स्टार्टिंग। एयू को मिल गया, याद रखेंगे ये। योनो का फुल फॉर्म बताइए। एसबीआई का मोबाइल बैंकिंग ऐप योनो है, और यू आपका आपके बैंक का मोबाइल बैंकिंग ऐप क्या है एयू का? एयू का सर AU0101 मोबाइल बैंकिंग ऐप है। ओके, और एसबीआई के योनो का फुल फॉर्म? यू ओनली नीड वन। वेरी गुड। आप बैंक से रिलेटेड कुछ चीज़ पूछा मैंने, अब थोड़ा स्कीम पे आता हूँ। मुझे मुद्रा स्कीम में तरुण प्लस के बारे में बताइए। तरुण प्लस में सर 10 लाख से लेकर 20 लाख तक अपन लोन कर सकते हैं सर कस्टमर। 10 लाख से लेकर के 20 लाख तक लोन कस्टमर कर सकते हैं, ओके। सीजीटी एमएससी क्या है? ये सर क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट और फंड है, जिसके अंदर सर एसएमई में पैसा दिया जाता है, स्मॉल मार्जिनल एंटरप्राइजेज के लिए, जो नॉन कोलेटरल के लिए गारंटी देता है गवर्नमेंट की स्कीम है सर। गुड, वेरी गुड। रामलखन, आप मुझे ये बता दीजिए कि अगर हम आपकी पोस्टिंग एमपी में करते हैं तो आप चीज़ों को और अच्छे से कैसे करके दिखाएंगे? क्योंकि सर मैं एमपी का रहने वाला हूँ, एमपी का कल्चर मेरे को पता है, लोगों से बात करने का तरीका, लैंग्वेज की भी कोई बात नहीं है। लैंग्वेज मेरे यहाँ पे भी यही बोली जाती है जो एमपी के अंदर बोली जाती है। मैं राजस्थान में पोस्टिंग हुआ था तो मेरे को वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में जब मैं गया था तो मेरे को लोकल लैंग्वेज सीखनी पड़ी थी वहाँ की। तो शुरुआत में दिक्कत आई थी, लेकिन अब परफेक्ट हो गया वो, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ के लोगों से मैं उनके जैसे लैंग्वेज में बात करता हूँ, तो यहाँ पे भी अगर मेरे को कहीं पे पोस्टिंग दी जाती है तो मेरे को कोई इश्यू नहीं होगा सर। तो कोई भी सिचुएशन क्वेश्चन आपसे पूछे, मैनेजमेंट से रिलेटेड पूछे, पोस्टिंग से रिलेटेड पूछे, आपके बैंक से रिलेटेड पूछे, जो आपके रडार में है, आपको किस चीज़ का आंसर नहीं आएगा? हो सके कोई डेफिनेशन ना आए, लेकिन सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन का आंसर रामलखन हम तो हंस के दे सकते हैं ना, हाँ या नहीं? जी सर। अपने जॉब से रिलेटेड सवाल का जवाब दे सकते हैं ना? बिल्कुल इन सर। सब बातों का ध्यान रहेगा, ये 4 चांद लगाएगा। ओके, गुड सिविल स्कोर क्या होता है? 750+ सर। आरबीआई के गवर्नर कौन है? मिस्टर संजय मल्होत्रा सर। गुड, वेरी गुड। आपको क्या लगता है कि अभी जो सुना है इंडिया का क्रिप्टो करेंसी सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी? हाँ सुना है सर, ई रूपी के बारे में। ई रूपी है, क्रिप्टो करेंसी बोल रहा था मैं, सीबीडीसी ई रूपी है। तो क्या है ये सर एक तरह से जैसे यूपीआई काम करता है ना, वैसे काम करता है, लेकिन ये ऑफलाइन भी काम कर जाएगा। अगर मोबाइल में अपन ऐप डाउनलोड कर रखा है, अपने फोन में नेट भी नहीं है, तो जब हम किसी को पैसा ट्रांसफर करना चाहे तो पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं सर। क्रिप्टो करेंसी क्या होता है? क्रिप्टो करेंसी सर बड़े न्यूज़ में रहता है, 2 टर्म देख लीजिएगा, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और एक और तीसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI सर। हाँ। ठीक है। बैंक गारंटी, बैंक एक्सेप्टेंस बताइए। बैंक गारंटी में सर जैसे कोई टेंडर वगैरह इश्यू होता है किसी कॉन्ट्रैक्टर को या किसी और चीज के लिए,
उस चीज के लिए बैंक गारंटी दी जाती है सर। उसमें क्या होता है कि बैंक गारंटी देती है कि जिस बंदे को टेंडर दिया जा रहा है वो अगर टाइम पे पैसा नहीं चुकाता है तो बैंक उसके लिए गारंटी दे रही है। ठीक है। आपका जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट था कॉमर्स था, इससे बहुत सवाल होंगे वहाँ। हाइपोथिकेशन और प्लेज में क्या डिफरेंस है? हाइपोथिकेशन में सर जैसे कोई व्हीकल है, जो हाइपोथिकेशन उस पर होता है क्योंकि वो जिसकी गाड़ी है उसी के पास रहती है, लेकिन उस पर नाम चढ़ा रहता है बैंक का, ये कोई भी एनबीएफसी कंपनी ने लोन किया है तो। और प्लेज में ये रहता है सर कि गोल्ड लोन वगैरह अपन जो लेते हैं, कोई बॉन्ड के अगेंस्ट में लोन लिया है, जो नाम तो अपना रहेगा लेकिन वो रहेगा बैंक के पास में, तो ओके, pledge बोला जाता है। ड्रॉ कॉमर्स पढ़े हो पूरा कि अभी पढ़ रहे हो? कॉमर्स का भी नहीं पढ़ा सर। पढ़ लो कॉमर्स का, नहीं तो ये पैर पे कुल्हाड़ी मारना होगा, पहले बता दे रहे हैं। छूटते के साथ वो कॉमर्स से शुरू करेंगे, मैं आज बता दे रहा हूं पहले ही। कॉमर्स में सर क्या क्या पढ़ना है, थोड़ा सा आइडिया आप। यार पीडीएफ दिया है ना कॉमर्स का। ओके, एक दो सवाल और कॉमर्स का पूछता हूँ, फिर स्कीम पे आऊंगा। बैलेंस शीट के कुछ पोस्टिंग्स बताएंगे एसेट लायबिलिटी साइड का? सर अभी तो थोड़ा आइडिया नहीं है। यार कैसा कॉमर्स का स्टूडेंट है तुम यार, बैंक में नौकरी करता है। मैं आज आके तुमको बैंक से रिजाइन करवाता, बोलता कि आप मनरेगा में नौकरी कीजिए जा करके। अरे लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लायबिलिटी बिल्स पेबल आएगा, क्रेडिटर्स आएगा, ठीक है, बहुत सारे आइटम्स आएंगे। इधर कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, ओके, बिल्स रिसीवेबल। उसके बाद तुम्हारा मशीनरी वगैरह में डिप्रिसिएशन माइनस होगा, लेजर बैलेंस, ट्रायल बैलेंस, सब कुछ तुमको पढ़ना होगा। सुकन्या समृद्धि स्कीम क्या होता है? इसमें सर बेबी गर्ल के लिए एक स्कीम रहती है जो 10 साल से नीचे की उम्र के लिए कोई भी पेरेंट्स उनके लिए ओपन करवा सकते हैं। उसमें 18 साल तक पेमेंट जमा करा सकते हैं, 250 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक सालाना जमा करा सकते हैं। 18 साल के बाद में चाहे तो उस पैसे को मैच्योर भी करा सकते हैं, नहीं तो 21 साल बाद में तो मैच्योर हो जाएगा। गुड गाइज, मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूं। मैं एडमिशन लेने के बाद तोते की तरह समझाता हूं। राम लखन जी कुछ ज़्यादा ही बिजी हैं अपने एयू स्मॉल फिनांस बैंक में, इनका मॉक कल ही था, ठीक है। तो कॉमर्स वालों को वो केले की तरह छिलते हैं, एप्पल की तरह छिलते हैं, खा जाते हैं, क्योंकि ये सारे टर्म्स, बैंक गारंटी, बैंक एक्सेप्टेंस, लेटर ऑफ क्रेडिट, चेक, सब बैंकिंग और बीकॉम मिला हुआ है। तो कॉमर्स बिल्कुल पढ़ना होगा जो कॉमर्स के हैं, एमबीए फिनांस के हैं। बाकी सारा क्वेश्चन आप चैनल पे सुन रहे हैं, आपके पर्सोना यानी आपके पर्सनल से रिलेटेड और बैंकिंग से रिलेटेड होगा, गवर्नमेंट स्कीम वगैरह भी। मैं इनको फीडबैक देता हूं। मेरा नंबर है 7503235358। धन्यवाद।